Good morning to all of you. So अगेन मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमने क्या डिस्कस किया था कि किस तरह से जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, किस तरह से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड और बाय कैलकुलेशन मेथड और बाय सिंपल मेथड मींस यूजिंग फॉर्मूले। नाउ टुडे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है ग्राफ। अब हमारे पास जो ग्राफ है वो किस किस के बीच में हो सकता है? टाइम के, स्पीड के, टाइम डिस्टेंस, टाइम डिस्प्लेसमेंट, टाइम एक्सेलरेशन। सो फर्स्ट वन इज पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में हम जो सबसे पहले ग्राफ पढ़ेंगे उसका नाम है, नोमेनक्लेचर बाद में करें, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट सपोज दिस इज अ ग्राफ, दिस इज एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स टाइम, दिस इज वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस और ओनली पोजीशन। पोजीशन and this suppose this is origin O and the motion is look like this. This is A, this point is B. So क्या जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम यहां से 0 से 1 सेकेंड होगा, 2 सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड्स हुआ, 4 सेकेंड्स हुआ, क्या टाइम चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है? आंसर है नहीं हो रही। तो ध्यान रखें, अगर टाइम चेंज हो और उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज ना हो तो हम कहेंगे दिस इज फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये ग्राफ किसके लिए है? फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? स्टेशनरी में जो ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वो कैसे मूव कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है जो कि किसके पैरेलल है? टाइम ग्राफ के, टाइम लाइन के पैरेलल है। सो इन दिस केस लाइन ए बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सो अगर टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं होती तो वो जो ग्राफ है वो किसके क्या कहलाता है? फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। ग्राफ नंबर 2, इन द सेम वे अगर हमारे पास यही एक्सिस है, लुक लाइक दिस, दिस इज टाइम इन सेकेंड एंड दिस इज पोजीशन अगेन, पोजीशन, एंड द ग्राफ लुक लाइक दिस। ये यहां से भी स्टार्ट होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखें, अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि जब टाइम 0 था तब ऑब्जेक्ट ने कोई भी मोशन स्टार्ट नहीं करी थी। सो आप याद रखें, अगर ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट होता तो हम ये कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है या जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो पहले से ही क्या किसमें है? मोशन में है। बट इससे ये पता चलता है कि अगर कोई ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो उसकी इनिशियल स्पीड क्या है? 0 है। नाउ ध्यान से देखें इधर दोबारा, इसमें टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम 1 सेकेंड हुआ, स्पीड इतनी या पोजीशन इस पॉइंट पर आई, टाइम चेंज हुआ, पोजीशन ये हो गई। सो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसी के रेस्पेक्ट में पोजीशन भी बदल रही है। मींस सेम टाइम में सेम पोजीशन चेंज हो रही है। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। सो दीज आर टू ग्राफ्स। फर्स्ट, अगर टाइम चेंज हो रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रही ऑब्जेक्ट की तो स्टेशनरी के लिए कहलाएगा। अगर टाइम चेंज हो रहा है और उसी के सेम रेस्पेक्ट में पोजीशन भी बदल रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए कहलाएगा। यूनिफॉर्म मोशन में इसमें जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगर यहां पर हम दो सपोज लाइन डाल लेते हैं, सपोज these two, these are this one,
So suppose this angle is theta. Suppose this angle is theta. This is time t1. Suppose this is time t2. This position is x1 and this position is x2. So slope यहाँ पर किसके बराबर होगा? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ. इसको नाम दे देते हैं कुछ OA. स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ. स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा देखते हैं. सो फ्रॉम हियर जो ये स्लोप बना इतना, ये इतने पोजीशन चेंज और इतने किसके चेंज पर बना है? टाइम के चेंज पर बना है. सो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ किसके बराबर आएगा? tan थीटा के. सो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर means x2 minus x1 upon base t2 minus t1. And what is this? This is displacement. So displacement upon time change. And what is displacement upon time? This is nothing but velocity. So this the slope of position time graph. The slope of position time graph represents velocity. अभी याद रखें जो स्लोप होगा पोजीशन टाइम ग्राफ को किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा. नाउ अगर ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से हो, सी लाइक दिस. सपोज दिस इज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो ऑब्जेक्ट है ओ, दिस इज टाइम, दिस इज अगेन पोजीशन. इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो टाइम है, टाइम के एस्पेक्ट में पोजीशन बिल्कुल बदल रही है, बट यूनिफॉर्मली नहीं बदल रही जैसे इस ग्राफ में बदल रही थी. सो क्या होगा? इसमें किसी एक पॉइंट पर एक आप स्मॉल टेंजेंट ड्रॉ कर लें. सपोज हमने यहां एक टेंजेंट ड्रॉ की, दिस वन और दिस वन. सो सपोज दिस इज and this is what? This is change. This is change in time, and this is angle theta. So what? Tan theta. Tan theta will be equal to again dx upon dt. And what is dx upon dt? It is nothing but again velocity. This is again velocity. So ये मोशन कौन सी कहलाएगी? This is stationary. This graph represents stationary objects. This represents uniform motion. This represents, इसमें क्या हो रहा है? जो टाइम है, टाइम के एस्पेक्ट में पोजीशन बदल रही है, और बदल कैसे रही है? एक्सेलरेट हो रही है. मींस दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. इसका नाम क्या होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. सो अच्छा, एक चीज और यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस वन अगेन स्लोप, दिस इज अगेन थीटा. तो स्लोप किसका ज्यादा होगा? स्लोप किस पॉइंट पर ज्यादा है? इस पॉइंट पर ज्यादा है, इस पॉइंट पर स्लोप यहां ज्यादा है. स्लोप यहाँ और यहाँ ज्यादा है, इसका मतलब जो वेरिएशन है वो यहाँ पर तेजी से होगा एज कंपेयर टू हियर. तो अब ये भी ध्यान रखें कि स्लोप के बेस पर हम जो चेंज है पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो किसमें तेजी से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो हम स्लोप के बेस पर बता सकते हैं दो टेंजेंट को ड्रॉ करके. सो अगेन दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन क्योंकि यहाँ मोशन एक्सेलरेट नहीं है. And this graph represents accelerated motion, uniformly accelerated motion. These are all
position time graph. Now second one is, and remember that the slope of either this or this graph represents velocity at an instant of time t. So now second one is velocity time graph. Now what we discuss now, second one is velocity time graphs. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नंबर फर्स्ट, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, अब ध्यान रखना जो ऑब्जेक्ट है, जो ग्राफ है वो किस किस के बीच में बन रहा है, टाइम और वेलोसिटी के बीच में। अब अगर टाइम ऑब्जेक्ट जो टाइम और वेलोसिटी के बीच में है तो जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। टाइम चेंज हो जाए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, बट जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो चेंज नहीं होगी। अगर वो चेंज नहीं होगी तो ग्राफ अगेन लुक लाइक दिस। यानी जो पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए, पोजीशन टाइम ग्राफ में ये किस तरह का है, स्टेशनरी, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। इस यूनिफॉर्म मोशन से क्या पता चलेगा, मान लो हमने कोई दो पॉइंट चूज किए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसको यहां से मिला दिया नीचे से, सपोज दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। सो क्या मिला, व्हाट वी कंक्लूड, this covers a completed area, so area of ABCD will be equal to, suppose this is velocity v and this time is t1, this time is t2, so this is look like a rectangular shape, so area of rectangle is length into breadth, length is suppose AB and breadth is suppose CD, so what is AB V and what is CD, T2 minus T1, and what is the product represent, velocity into time is nothing but displacement, so remember that the area under velocity time graph, this represents displacement. Second one is for uniformly accelerated motion, for uniformly accelerated motion, here this is time, this is velocity, और velocity क्या है, वो यूनिफॉर्मली बट एक्सेलरेट है, मींस टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है बट यूनिफॉर्म भी रहनी चाहिए। सो इट इज लुक लाइक दिस, हम इसको डिस्कस कर चुके। अगर यहां से स्टार्ट रहा तो ऑब्जेक्ट के पास इनिशियली कोई ना कोई वेलोसिटी पहले से ही है। सो दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स, व्हाट इज द स्लोप रिप्रेजेंट्स, दिस इज नथिंग बट स्लोप। इस स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए दो इस पर पॉइंट रख लीजिए, सपोज दिस टाइम इज t1 हियर, दिस टाइम इज t2 एंड दिस इज t2 minus t1, this is change in velocity, suppose it is v2, it is v1, so it is v2 minus v1. Now what the slope of line AB, slope of velocity time graph AB will be equal to, this is theta, if so what is tan theta, tan theta will be equal to change in velocity v2 minus v1 upon time t2 minus t1, and change in velocity with respect to time, this is nothing but
acceleration. So what does the when a body uniform accelerated motion in velocity time graph, what does the area represents displacement, and when the body moves uniformly accelerated motion, then the slope of the line represents acceleration. So these are two graphs again. You remember that velocity time graph again here. इसमें एक चीज और भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है इतना, दिस एरिया, हाउ मच इज दिस, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा. सो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. एरिया ऑफ, इसको नाम रख देते हैं सी डी, एरिया ऑफ T1 CD T2, T1 CD T2. This shape is look like a trapezium, and the area of trapezium equal to half of base sum of parallel sides, this plus this. Now what is this? सपोज इनिशियल से यहां तक वेलोसिटी v1 है और इनिशियल से यहां तक वेलोसिटी v2 है. सो इट इज v1 प्लस v2 into, now the time is this into height, and height is what? Height is this t2 minus again t1. So this is velocity, this is time, and velocity into time is nothing but displacement. So इसमें दो चीजें याद रखनी. हाँ, आपको पहले अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, जो उसका एरिया वो किसको शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट को. अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें तो जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को. बट जो एरिया होगा वो अगेन किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को. तो आप ये चीज याद रखें कि जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया अंडर यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट. Again, area under uniformly accelerated motion represent displacement, but the slope of velocity time graph represents acceleration. Now, हम कुछ और ग्राफ्स डिस्कस करेंगे इसमें. दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इसमें कुछ एक ग्राफ्स और हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. Acceleration time graph. Third one is acceleration time graph. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में देखें जरा. हम इसमें तीन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं. First one is like this one, time or acceleration A. Second one look like this, again time or acceleration, and C look like this. ये again time and acceleration. So ये ग्राफ कब होगा, दिस ग्राफ, टाइम 0 था, 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड हुआ, 4 सेकेंड हुआ. टाइम चेंज हो रहा है बट जो एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं हुआ. सो दिस रिप्रेजेंट्स फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. रिमेंबर दैट दिस रिप्रेजेंट्स फॉर कांस्टेंट acceleration. Now the second graph, and again this line is parallel to time axis. This graph represents, इसमें क्या हो रहा है, जो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन. सो व्हाट डज इट मीन,
दिस इज यूनिफॉर्मली जो, और वी से दैट एक्सेलरेशन increases uniformly. So in that case जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। नाउ द थर्ड ग्राफ, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर गया फिर नीचे आया, जीरो हुआ, फिर डाउनवर्ड गया, नेगेटिव हुआ, फिर ऊपर आया जीरो, फिर अगेन पॉजिटिव एंड फिर जीरो। सो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? दिस इज वेरिएबल एक्सेलरेशन। दिस इज वेरिएबल एक्सेलरेशन। एंड व्हाट डज द वेरिएबल एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट्स? What does the change in area? इसमें एरिया चेंज हो रहा है, पहले ये था अब ये हुआ, देन ये। किसी एक को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सपोज इसको कर देते हैं, दिस इज टाइम t1, दिस इज टाइम t2 एंड ये शेप नॉर्मल सी बात है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। सो एरिया बिटवीन ए बी, सपोज नाम देते हैं सी, विल बी इक्वल टू, इसमें क्या आएगा? दिस इज एक्सेलरेशन इनटू चेंज इन टाइम, एंड दिस एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी। सो दिस इज, बट दिस इज नॉट वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। So what does the graph under area represents? Change in velocity. This graph represents constant acceleration and this graph represents acceleration किस तरह से यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। अब कुछ और ग्राफ डिस्कस करेंगे। ये तीनों ग्राफ हम डिस्कस कर चुके। पोजीशन टाइम में किस तरह से होगा, वेलोसिटी टाइम में और एक्सेलरेशन टाइम में ग्राफ। नाउ कुछ ग्राफ्स हैं जो डिस्कस करने हैं, जैसे ये ग्राफ, ये बताना है कि ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है। दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्टेंस एंड द ग्राफ इज लुक लाइक दिस। फर्स्ट ग्राफ, टाइम, distance, second graph, and the third graph is look like this, time and again distance. So क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, और पॉसिबल तो किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस फिजिकल फिनोमेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो पहला ग्राफ, एक ही टाइम पर डिफरेंट पोजीशंस पॉसिबल नहीं है, या ये भी कह सकते हैं कि जो जो स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर हम करें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगी। और ऐसा पॉसिबल नहीं कि टाइम एक ही रहे और वेलोसिटी स्पीड कहां पहुंच जाए? इंफिनिटी। सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ध्यान रखें, ये ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं है? या तो ये बता दीजिए कि एक ही टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, या एक ही टाइम पर ऐसा नहीं है कि जो वेलोसिटी, जो स्पीड है वो कंटिन्यू इंक्रीज होती जाए और कहां तक पहुंचे? अप टू इनफाइनाइट। नाउ दिस ग्राफ, व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट? 0 1 2 3। इसमें टाइम इंक्रीज हो रहा है बट डिस्टेंस क्या हो रही है? डिक्रीज। एंड व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस इज नथिंग बट द टोटल कवर्ड पाथ बाय द बॉडी। द टोटल कवर्ड पाथ, टोटल कवर्ड पाथ मींस सपोज ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ए से सी तक की डिस्टेंस 10 मीटर है, बी से सी तक की डिस्टेंस 2 मीटर है। तो ए से बी तक, ए से सी और फिर बी तक रिटर्न करने में उसने कुल कितनी डिस्टेंस कवर की? तो हम कहेंगे उसने 12 मीटर डिस्टेंस कवर की।
इसका मतलब हमने क्या किया, हमने कुल पाथ को क्या किया, ऐड किया। यहां पर क्या हो रहा है कि जो टाइम है, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है मगर जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल अगेन एंड सिंपली एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम देयर आर टू डिफरेंट पोजिशंस एट दैट इंस्टेंट। सपोज किसी ने मुझसे कहा कि सर आप यहाँ और स्कूल दोनों जगह पढ़ा रहे हैं, तो एक ही टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्यों, इसी तरह से एक ही टाइम में कोई ऑब्जेक्ट दो अलग अलग डिस्प्ले, दो अलग अलग पोजीशन को रिप्रेजेंट करे, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्यों, हम जान चुके हैं। ये आपको याद रखना है कि जो ग्राफ्स हैं स्लोप हम बता चुके हैं, स्लोप के बारे में किस तरह से स्लोप को कैलकुलेट करना है। नाउ एक कंडीशन और, कुछ कंडीशंस और डिस्कस कर लेते हैं। एंड ए ग्राफ गिवन look like this one, this is time and this is displacement, इसमें क्या हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली एंड इट बिकम्स जीरो आफ्टर सर्टेन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मींस दैट a body return back to original position with uniform velocity. And what is the slope indicates? It will be positive or negative. So the slope is going on decreasing and the angle at this point theta is greater than 90. 90 कहाँ होगा, इस पॉइंट पर। अब 90 से आगे क्रॉस कर जाएगा। सो अगर ये थीटा 90 से ज्यादा होगा, थीटा 90 से ज्यादा होना, सपोज tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री, द वैल्यू ऑफ दिस इज लेस देन 0। कैलकुलेट कर लेते हैं, tan 180 माइनस 60 डिग्री, it will be equal to tan 60 with negative sign। आपने चार्ट पढ़ा होगा मैथ में, ASTC all sin tan cos। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसाइन ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सो इट बिकम्स नेगेटिव। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60? इट इज माइनस अंडर रूट 3 विल बी इक्वल टू माइनस 1.732 विच इज लेस देन 0। So what is this sign indicates negative, and what is tan? Tan defines slope. Slope is negative. So इसका slope कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0।